तो दोस्तों, अमेरिका की तरफ से भारत के साथ डिफेंस सेक्टर की एक बड़ी डील को हासिल करने के लिए अपना आखिरी दांव चल दिया गया है। दरअसल आप सभी इस बात को जानते हो कि इसी साल के अंत में भारत के 114 फाइटर जेटों की जो डील है वो कंप्लीट होने वाली है और इसके अंतर्गत किसी एक फाइटर जेट को चुनकर भारतीय वायुसेना को प्रदान किया जाएगा। अब इस टेंडर के अंदर जो फ्रांस का राफेल फाइटर जेट है उसका F4 वेरिएंट टॉप कंटेंडर के रूप में चल रहा है। हालांकि कई सारे देशों ने अपने फाइटर जेट भारत को ऑफर किए थे और अमेरिका ने भी अपने F-15EX का ईगल 2 वेरिएंट भी भारत के लिए ऑफर किया था, परंतु भारत ने इन फाइटर जेटों में अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई है और अभी भी MRF टेंडर में राफेल प्रबल दावेदार बना हुआ है। परंतु अमेरिका ने भारत की इस डील को पाने के लिए अपने सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-35 को MRF टेंडर में उतार दिया है। और यहां तक ही नहीं, मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले ही बताया था कि F-35 की जो कीमत है वो अमेरिका में 500 करोड़ पड़ती है और यहां पर भारत के लिए अमेरिका ने F-35 की जो कीमत है वो $78 मिलियन रखी है, यानी कुल मिलाकर 650 करोड़ रुपए। और यह जो कीमत है इसमें F-35 के हथियारों का पैकेज शामिल नहीं है और इसी प्रकार से यदि खाली राफेल को हम लेते हैं तो खाली राफेल हमको पड़ा था $115 मिलियन का, यानी करीब करीब 950 करोड़ रुपए के आसपास एक बिना हथियारों का राफेल भारतीय वायुसेना ने लिया था जब हमने 36 राफेल लिए थे। परंतु यहां पर एक बहुत बड़ा फर्क है जो कि फाइटर जेट को 1 घंटे तक उड़ाने में आता है। दरअसल राफेल फाइटर जेट को यदि आप 1 घंटे तक उड़ाते हैं तो इसको उड़ाने में 14 से लेकर 16 लाख का खर्चा आता है, जबकि F-35 को यदि आप 1 घंटे तक उड़ाते हैं तो इसमें 26 लाख का खर्चा आता है, जो कि भारत के हिसाब से काफी ज्यादा है। परंतु जो F-35 को बनाने वाली कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, उसने यह कहा है कि हम F-35 का जो खर्चा है वो 2025 के बाद में लगभग 20 लाख रुपए प्रति घंटा कर देंगे, जो कि राफेल की तुलना में काफी अच्छा पड़ने लगेगा, क्योंकि राफेल एक 4.5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है और F-35 एक 5वीं पीढ़ी का जायंट है। और इसके अलावा यदि 2022 के अंत में F-35 क्लियर हो जाता है MRF टेंडर के लिए तो लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है वो 2 सालों के अंदर ही 114 F-35 भारत के लिए बनाकर तैयार कर देगी, जबकि जो राफेल फाइटर जेट है वो 2025 के बाद बड़ी ही मुश्किल से 36 यूनिट पर ईयर के हिसाब से उत्पादन कर पाएगा डसॉल्ट एविएशन। और इसी कारण से F-35 अब जो फाइटर जेट है वो MRF टेंडर में राफेल के ऊपर भारी पड़ने लगा है। फिलहाल में आप सभी के इस टॉपिक के ऊपर क्या राय है और आपको क्या लगता है F-35 अच्छा रहेगा या फिर राफेल? कमेंट बॉक्स में फिर अवश्य दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।